हेलो गाइस, सभी का नमस्ते है। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हिमानी आनंद। तो गाइस, रत्ना दी का व्लॉग आप लोग ने देखा होगा, होप सो। नहीं देखा तो जाके देख लीजिए प्लीज़। लखनऊ की रत्ना नाम से है उनका व्लॉग, और प्लीज़ सभी लोग व्लॉग देख लीजिए और व्लॉग देख के आइए। मैं आपको बता दूँ कि बस उसी व्लॉग का जवाब दे रही हूँ और कुछ भी नहीं। तो गाइस, अभी तक मुझे लगता था ये सब मजाक है, ये लड़ाई एक मजाक है, और काश ईश्वर करे कि ये मजाक ही रहे। फर्स्ट ब्लॉग मैंने जब बनाया था तो मैं काफ़ी रोई थी और काफ़ी मैं दुखी थी। मैं आपको बताऊं, मैं किसी को मानती हूँ तो मैं दिल से मानती हूँ, मैं दिखावा नहीं करती। और हाँ, मैं रोई इसलिए थी क्योंकि मैं दिल से रत्ना दी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और फर्स्ट ब्लॉग जो मैंने उनके अगेंस्ट बनाया था, अगेंस्ट का मीन्स मैंने कोई उनसे लड़ाई नहीं की, मैंने सिर्फ इसीलिए यही बात मुझे कहनी थी कि दीदी मैं गलत नहीं थी। तो गाइज़, मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट ब्लॉग जो मैंने दीदी के लिए बनाया था स्पेशली, तो वो मैंने कहीं भी उसमें उनको अपशब्द या बुराई नहीं की। और हाँ, मैं मानती हूँ कि दीदी ने भी मेरी कहीं भी बुराई नहीं की, पर बात उन्होंने रखी तो बात मैं भी रखूँगी। तो दीदी आप ये बताइए कि हमने और ऋषभ भैया ने आपकी क्या बुराई की। और ऋषभ भैया, अगर आपने ऐसा दीदी को कमेंट किया है कि मैंने आपको रत्ना दी की लाइव में जाने से रोका है, तो ये बात कितने परसेंट सही है बता दीजिए। हो सकता है कि ऋषभ बहन आपको मजाक में ही मैसेज कर दिया हो। मैं क्यों रोकूंगी किसी को आपकी लाइव में आने से दीदी, पहली बात तो ये। दूसरी बात है ये, मैं समझती हूँ कि आपके बहुत दुश्मन है, ईश्वर न करे कि कभी मैं आपकी दुश्मन बनूँ, पर अभी तक सब मजाक लग रहा था। पहला ब्लॉग डाला, मैं बहुत रोई, मुझे कष्ट हुआ और मुझे मजाक लगा, और मेरे ख्याल से आप सभी को मजाक लग रहा होगा मेरे साथ साथ। चाहे वो रानू दी हो, सचिन भैया हो, सोनम दी, शालिनी दी, सभी को ही लग रहा होगा मजाक है। मुझे खुद लग रहा था अरे यार, एक ब्लॉग डाला है, एक ब्लॉग का जवाब भी, बात ख़त्म हो जाएगी। पर नहीं, बात बढ़ती जा रही है, बात बढ़ाई जा रही है। मैंने यूट्यूब पर अपनी बदौलत हो, हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जब से रत्ना दी का चैनल मोनो हुआ, मेरे पति ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइव करने की अनुमति दी। पर जब मैं रत्ना दी के लाइव में जाती थी तब मेरे 2500 फॉलोअर्स थे, और जब मेरे 2500 फॉलोअर्स थे तब मैंने रत्ना दी की लाइव में जाना शुरू किया, और मुझे लाइव के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था। ये मेरी बड़ी बहन है प्रियंका दीदी, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया कि हिमानी आप लाइव करो, बहुत अच्छी चीज़ है। हमारी रत्ना दी लाइव आती तब मैं रत्ना दी को नहीं जानती थी, मैं सिर्फ अपनी बहन प्रियंका दीदी के थ्रू रत्ना दी को जानी हूँ। और रत्ना दी पर्सनली मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है दीदी। आप बात को तूल दे रही हो और बात को सोशल मीडिया पे मत बढ़ाओ, बहुत ख़राब चीज़ है सोशल मीडिया। आप क्यों नहीं समझ रही हो दीदी? और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हिमानी ने कुछ कहा है तो आप डायरेक्ट मुझसे बात नहीं कर पा रही हो दीदी, आप ऑनलाइन ऑनलाइन व्लॉग खेल रही हो दीदी, ये क्या तमाशा है? मतलब मुझे खुद इरिटेशन, मतलब मुझे लग रहा है मेरी फैमिली देख रही है, आपकी फैमिली देख रही है दीदी, क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा? आपकी बहनें देख रही है, मेरी तो बहन की तो मैं कोई बात ही नहीं करना चाहती। मेरी बहन ने मेरा साथ छोड़ दिया, और जबकि उनको पता है कि मैं सच हूँ, मैं सही हूँ। अरे मतलब चलिए कोई बात नहीं थी, वो तो सब समय की बात है। आज साथ छोड़ा है, कल साथ देंगी भी। आप ये बताइए दीदी, कौन सी बुराई मैंने आपकी की? ये सबूत के साथ अपने व्लॉग में दिखाइए मुझे। अब ये मुंह से बात नहीं होगी, आप सबूत इकट्ठा करिए और मुझे दिखाइए कि मैंने आपकी कहाँ बात करी है और मैंने ऋषभ भैया से क्या ही कह दिया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी बुराई कर रही हूँ, मैं आपके फॉलोअर्स चाहिए, मुझे नहीं चाहिए आपके फॉलोअर्स दीदी, नहीं चाहिए। आप अपने फॉलोअर्स अपने पास रखिए प्लीज़ दीदी। मेरी पर्सनल जीवन में इन सब चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ा है। मेरे रिश्तेदार, नातेदार, मुझसे हर एक आदमी पूछ रहा कौन है, कौन है, कौन है रत्ना दीदी, कौन है रत्ना दीदी। तो मैं इतना ज़्यादा किसको किसको जवाब दूँ
कि आप कौन हो और क्या कर रही हो मेरे लिए। मैं अपनी ज़िंदगी को तमाशा बनते नहीं देख पाऊँगी दीदी, ऐसा है। और बहुत ज़्यादा मैं अब खुल कर आऊँगी। बहुत हो गया दी, बहुत हो गया। अब मैं इतना ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकती। आपने एक व्लॉग बनाया, हमने कहा ठीक है दीदी के मन में शिकायत तो कि चलो मैं लाइव में नहीं गई, उसको क्लियर कर लेती। पर आपने तो मतलब आपने हद ही कर दी दीदी। फिर व्लॉग मतलब रात के 8 बज रहे, मैंने देखा दीदी का व्लॉग आ गया। हमने कहा फिर कोई बात हो गई, अब क्या है, क्या बुरा लग गया, कौन से फॉलोअर्स कहाँ छीन लिए आपके हमने। दीदी यूट्यूब पे आप 3 साल से हैं तो हम भी 2 साल से हैं। अगर आपने मेहनत करी तो हम भी यहाँ हवा खा नहीं रहे दीदी, हम भी मेहनत ही कर रहे हैं। और अपनी हाँ आपसे ज्ञान की ज़रूर प्राप्ति हुई। जैसे मुझे ज्ञान नहीं था कुछ ज्ञान, जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। जैसे कि मुझे ये सब नहीं पता था कि कैसे किसी को हाइड करते हैं अपनी लाइफ से, कैसे किसी को हटाते हैं अपनी लाइफ से, या गलत कमेंट्स का कैसे जवाब देते हैं। हाँ ये मैं आपको सच बताऊँ, कॉन्फिडेंस मैंने आप ही से सीखा है। और मैं मरते दम तक ये कहूँगी कि मैंने रत्ना दी से सीखा है कि कॉन्फिडेंस के साथ लाइव में कैसे लाइव आना मेरी बड़ी बहन ने मुझसे कहा, प्रियंका दी ने। और कॉन्फिडेंस के साथ लाइव में बैठना मुझसे रत्ना दी ने कहा। पर प्रियंका दीदी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बहन बहन का साथ छोड़ दी, आज तुमने मेरा साथ छोड़ा। चलो ठीक है प्रियंका दीदी, ये तो ईश्वर बताएगा, भगवान देखेगा, ठीक है। अब भगवान जवाब देगा और तुम्हें देना तो तुम भी देना व्लॉग बना के, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है तुम लोगों से। और रत्ना दीदी मेरी आपसे कोई भी लड़ाई नहीं है। आप दीदी प्लीज़ ज़बरदस्ती लड़ रहे हो, मैं नहीं चाहती आपसे लड़ना। प्लीज़ बंद करिए तमाशा, सोशल मीडिया व्लॉग बंद करिए, मुझे नहीं लड़ना आपसे, प्लीज़ बंद करिए। और हाँ अब अगर किसी का भी मेरे ऊपर व्लॉग बनता है, या प्रियंका दीदी या रत्ना दी किसी का भी बनता है, तो मैं भरपूर जवाब दूंगी और मैं बोलने में पीछे नहीं रहूँगी। आप लोगों को बुरा लगे भला लगे मुझसे कोई मतलब नहीं। अब मैं भरपूर बोलूँगी और आप लोग सुनने के लिए तैयार हो, क्योंकि आप लोग खुद मेरे पीछे पड़े हो, आप लोग घेर घेर के परेशान कर रहे हो मुझे। प्लीज़ डोंट इरिटेट मी, प्लीज़ आप लोग मुझे छोड़ दो। अगर मैं पीछे पड़ गई तो आप लोगों का कुछ नहीं, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, बाय। और मुझे कुछ भी नहीं कहना, बस आप मेरा पीछा छोड़ो।